Hello friends, my name is Ranjit Kumar Singh. Welcome to our channel RK's Digital Lab. जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों का वैल्यू एडिशन नॉलेज में हो पाए, आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन हो पाए। तो आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी टेक्निक लेकर आ रहा हूँ जिसमें कि आपको विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी यू वुड बी एबल टू जनरेट abundant of leads for your business. Like in most of the cases आपने देखा होगा कि अगर बिजनेस ओनर्स को लीड्स की ज़रूरत पड़ती है तो या तो वे फेसबुक ऐड का सहारा लेते हैं या फिर गूगल एड्स का सहारा लेते हैं और इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी। तो मैंने जहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग को समझा है और जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर ऑर्गेनिक लीड्स आपके बिजनेस के लिए जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है उतनी ज़्यादा और कोई भी जो है टेक्निक काम नहीं आती है। और अगर आपको ऑर्गेनिक के अलावा अगर पेड एड्स पे भी अगर जाना है तो आप जा सकते हो, बट आपको जो है ऑर्गेनिक को तो करना ही चाहिए जिसमें कि आपका कोई भी मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। जैसे सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो लोकली जो है आप विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ लीड्स बाय जस्ट अप्लाइंग सम टेक्निक्स। तो मैं जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ आपको। तो मे बी आप में से बहुतों को इस बारे में आप में से बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स होंगे या फिर जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग का उनको नॉलेज होगी इस बारे में। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोग इस टेक्निक को मिस कर देते हैं, मतलब इस उनका मतलब ध्यान नहीं जाता है, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज गूगल माई बिजनेस पेज के बारे में बात कर रहा हूँ। गूगल माई बिजनेस पेज जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है आप लोकली, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, उसमें जो है लोकली आप जो है आप लीड जनरेट कर सकते हो। आप अब इसमें जो है करना क्या है, आपको बहुत आसान तरीका है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है लीड जनरेट करने के लिए, वो आपको गूगल माई बिजनेस पेज पे आपको जाना है। आप सिंपली टाइप करोगे गूगल पे गूगल माई बिजनेस, वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। जो पहला लिंक होगा उस पर ही आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जो भी डिटेल वो आपका बिजनेस नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया आपका, और आपका जो एड्रेस हो गया, बिजनेस नेम, मोबाइल नंबर और आपका बिजनेस एड्रेस, ये जो 3 चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि जनरली जो मिस्टेक्स करते हैं बिजनेस ओनर्स, वो 2 लोकेशन के लिए सेम मोबाइल नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो वो आपको करना नहीं है, उससे बचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो दोनों लिस्टिंग है वो पेनलाइज हो सकती है। गूगल जो है गूगल को ऐसा लगेगा कि यू आर चीटिंग, यू आर डूइंग चीटिंग काइंड ऑफ थिंग्स, यू आर चीटिंग गूगल। तो आपको जो है मोबाइल नंबर ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी पहले लिस्टिंग पे आपने यूज़ किया है तो वो दूसरे लिस्टिंग पे, किसी भी लिस्टिंग पे आपने, सेम बिजनेस हो या फिर अलग बिजनेस के लिए हो, वो कहीं भी आपने यूज़ किया हुआ है तो दोबारा आपको सेम मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं करना है। आप जो है डिफरेंट मोबाइल नंबर यूज़ करोगे आप। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस नेम है वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, जो बिजनेस नेम है आपका उससे अलग नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस, एक आईडी के अंदर आप कई बिजनेस, कई 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 पेज बना सकते, कई मतलब लोकेशन के लिए आप बना सकते हो। जैसे सपोज आपने दिल्ली सपोज आप टारगेट कर रहे हो या नोएडा टारगेट कर रहे हो, तो उसके अंडर हो सकता है कि बहुत सारे आपके लोकेशंस हो जहाँ पे आपके ऑफिसेज हों। तो हर ऑफिस के लिए एक अलग एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर भी अलग होगा और
आपका जो बिजनेस नेम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिजनेस नेम हर जगह सेम होगा, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो सेम होगा और एड्रेस जो है डिफरेंट हो। मोबाइल नंबर अलग होगा और बिजनेस एड्रेस अलग होगा और बिजनेस नेम सेम होगा। आपको समझ में आ गई होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस नेम सेम होगा, बाकी जो दो चीज़ें हैं वो अलग होंगी, क्योंकि आपका जो एक एड्रेस है दूसरे एड्रेस से अलग ही एड्रेस होगा और मोबाइल नंबर भी अलग होना चाहिए। अगर सेम होता है तो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो आपका जो लिस्टिंग है वो मे बी गूगल के थ्रू पेनलाइज किया जाए, या फिर आप अगर बना भी देते हो तो उसमें आपको लीड जनरेट ना कर पाओ आप। ठीक है, जो राइट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप फॉलो करना है, क्या नहीं करना है आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। तो इस इस टेक्निक के थ्रू आप काफ़ी लीड जनरेट कर पाओगे, और लीड जनरेट करना जो है बहुत आसान हो जाएगा विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको गूगल माई बिजनेस पेज के थ्रू आपको लीड जनरेट करना है। इसके लिए आप या तो खुद कर सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल को आप अप्रोच कर सकते हो जो कि पहले से इस तरह का काम कर रखा हो, जिसने पहले से कर रखा हो। अगर कोई वो डेमो आपको दिखा रहा है या फिर पहले किसी बिजनेस का आपको लिंक शेयर कर रहा है अगला कि हाँ मैंने कर रखा है, तो अगर रियली में कर रखा है तो आपका वो जनरेट कर सकता है। क्योंकि इसमें बस गूगल माई बिजनेस पेज बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको रैंकिंग में भी आना चाहिए। रैंकिंग में भी आना चाहिए। जो आप गूगल में जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो सबसे पहले तो हमारे एड्स दिखते हैं जो पेड एड्स होते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो हैं लोकल लिस्टिंग के फर्स्ट थ्री जो हैं वो दिखते हैं। लोकल लिस्टिंग जो गूगल माई बिजनेस पेज के थ्रू जो लोकल लिस्टिंग का जो रिजल्ट आते हैं गूगल में वो दिखेंगे। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक सर्च का जो है टॉप 10 जो है रिजल्ट्स वो दिखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट थ्री आते हैं उसमें आपका अगर रैंकिंग में फर्स्ट थ्री में अगर आता है तो मच बेटर है। अगर उसमें नहीं आता है तो एटलीस्ट टॉप 10 में आ जाए, जो कि उस पर मतलब कि उस पर थर्ड नंबर के बाद जो एक ऑप्शन उस वहाँ पे लिंक होता है जिसमें कि 3 के बाद वाले जो भी रिजल्ट्स हैं उसको आप देख सकते हो। तो फर्स्ट 10 में भी अगर आ जाए तो भी आपका लीड जनरेट हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो है फर्स्ट टू 10 में ही क्लिक करके उस पर कॉल करते हैं। कॉल का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू आपके पास कॉल आ सकता है। लेकिन अगर 10 के बाद आ रहा है या फिर काफ़ी पीछे है तो फिर वहाँ पे कोई भी जो आपके जो कस्टमर हैं या क्लाइंट्स हैं वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये अभी जो है गूगल माई बिजनेस पेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। स्टार्टिंग में अगर बैक 3 to 4 years बैक में अगर आप जाओगे तो आसानी से ही हो जाता था। अभी जो है काफ़ी फॉल्स तरीके से काफ़ी फ्रॉड तरीके से लोग बनाने लगे हैं गूगल माई बिजनेस पेज, और उसमें काफ़ी मतलब मिस इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम होती है, गूगल को मिसगाइड करके जो है बना लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो गूगल ने भी काफ़ी जो है अपना प्रोटोकॉल काफ़ी टाइट उसने कर दिया कि मतलब जल्दी किसी भी बिजनेस पेज को, गूगल माई बिजनेस पेज को वो कॉल के लिए एक्टिव नहीं करता है। अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे है, ऐड है, बट वो कस्टमर को दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी मेल्स करनी पड़ सकती हैं। तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जिसने पहले कर रखा है, और आपके लिस्टिंग को वेरीफाई करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। तो बन तो जाएगा, आपका पेज बन जाएगा, लेकिन वो आपका मोबाइल नंबर दिखेगा नहीं, कॉल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। और दूसरी बात की रैंकिंग जो है काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा लाना आपके लिए। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करो तो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि खुद अगर आप करते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि नहीं हमारे बिजनेस के थ्रू हमारे बिजनेस के लिए लोकल लिस्टिंग के थ्रू जो गूगल माई बिजनेस पेज बना के कुछ हमारे पास लीड्स आ जाएं, तो उसके लिए आपको लिटरली बहुत मतलब टैक्टिकली सोचना पड़ेगा उसके लिए, और किसी ऐसे प्रोफेशनल को चूज़ करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा जो कि आपके गूगल माई बिजनेस पेज को रियली में सारे
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फीड करे उसमें, और सही तरीके से उसको एक्टिवेट करे, और आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो पाए। क्योंकि फाइनली जो है लास्ट में आपका मोबाइल नंबर अटक जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे गूगल माई बिजनेस पेजेस बनाए हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल नंबर वो आ नहीं पाता है फाइनली जो है, और कई बार तो आपका लिस्टिंग ही वेरीफाई नहीं हो पाता है। एड्रेस का वो प्रूफ मांगते हैं गूगल वाले, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब बहुत सारे प्रूफ मांगते हैं वो, अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता है तो। बहुत सारे केसेस में जो आपका पोस्ट कार्ड है वो पहुंच नहीं पाता है आपके पास। अब नहीं पहुंच पाता है तो गूगल को क्या पता, गूगल को ऐसा लगेगा कि भाई अगर आपने 5 डिजिट के जो नंबर जो आते हैं पोस्ट कार्ड के थ्रू, वो अगर आप नहीं डाला तो वेरीफाई नहीं होगा। तो उसके लिए तरीका है कि आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपके ऑफिस को आपको शो करना पड़ेगा कि दिस इज़ माय ऑफिस एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर जो है वो एक्टिवेट करेंगे गूगल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपको वीडियो कॉल करेंगे। उसके बाद भी जो है आपका मोबाइल नंबर या उसके लिए वो काफ़ी मेल्स पे काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ हेक्टिक टास्क इन टुडेज सिनारियो, टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो बहुत सारे फ्रॉड होने लगे हैं, तो गूगल को भी ये समझ में आ गया है कि मतलब हमें इतनी जल्दी किसी भी लिस्टिंग को, गूगल माई बिजनेस पेज को एक्टिवेट नहीं करना। और फ़ोन नंबर तो खास करके वो जल्दी एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, आपको लीड जनरेट करवाने की ज़रूरत है, तो किसी प्रोफेशनल को आप अप्रोच कर सकते हो, और वो आपके लिस्टिंग पर अच्छे से काम करेंगे। और उसके बाद फिर आपका विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी आपको लीड आना शुरू हो जाएगा। बशर्ते जो काम करेगा वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी कुछ तो अपना लेगा, वो फी लेगा, लेकिन वो आपका जो है काम वन टाइम का होगा। और बाकी उसके बाद फिर जो है आप इमेजेस अपलोड करना, और टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन चेंज करना, पोस्ट उसमें अपलोड करना, पोस्ट करना चीज़ों को, वीडियोस हैं, ऑडियो वीडियोस हैं या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस, फोटोज जो भी हैं, वो आपको अपलोड करते रहना पड़ेगा, ताकि गूगल को लगे कि यू आर एक्टिव, योर बिजनेस इज एक्टिव एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको, और तभी आपका जो है बिजनेस जो है आपको लीड जनरेट, आपके बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस पेज जो है लीड जनरेट करता रहेगा। वो आपके पास कॉल्स आते रहेंगे, कई बार मैसेजेस भी आते हैं, मेरे पास कई बार मैसेजेस भी आते हैं, कॉल हमेशा आते रहते हैं। पर डे 2-4 कॉल, 3 कॉल, 5 कॉल, कभी 10-10 कॉल भी आ जाते हैं। कभी नहीं भी आते हैं, 1-2 दिन कभी नहीं भी आते हैं। अगर आप थोड़ा सा इनएक्टिव हो रहे हो, अपने बिजनेस पेज को एक्टिव नहीं रख रहे हो, तो कभी कॉल्स आपके बंद भी हो जाते हैं। तो आपको एक्टिवेट रखने के लिए कॉल्स आते रहें आपके पास, उसके लिए आपको ये अप्रोच करना पड़ेगा कि आप इमेजेस अपने बिजनेस से रिलेटेड जो रियल हों, ये नहीं कि कहीं का किसी के भी वीडियो को, या फिर किसी के भी जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड आपका सर्विसेज का बिजनेस है, तो उसमें जो भी आप फिनिश काम हो रहा है, जहाँ पे भी जिस भी फ्लैट पे काम कर रहे हो, तो उसके पूरे फ्लैट का जो भी जब काम फिनिश हो जाता है, तो उसका पूरे रेनोवेशन का पूरा वीडियो बना के आपको वहाँ पे अपलोड करना चाहिए। और इमेजेस हैं तो इमेजेस भी आप लेके उसको भी अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका गूगल को ऐसा लगे कि गूगल प्लस कस्टमर को भी, जो आपके क्लाइंट्स हैं जो आपसे काम करवाना चाहते हैं, आपके उसमें प्रोफाइल में वो देख लेते हैं कि कितने सारे इमेजेस हैं, क्या हैं, तो उससे आपके बिजनेस के बारे में काफ़ी उनको आइडिया लग जाता है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है, प्रैक्टिकली तो मैंने नहीं कुछ भी बताया कि गूगल माई बिजनेस पेज कैसे बनता है या जो भी है, बट अगर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपको गूगल माई बिजनेस पेज को समझना है, या फिर आपको और जानकारी चाहिए, तो आप पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के बाद मैं आपको वो प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप पे जो है प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करूंगा एक अलग वीडियो बना के। तो अगर आपका कुछ वैसा होता है इंटरेस्ट, अगर कुछ समझ में ना आ रही हो कुछ चीज़ें, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि गूगल माई बिजनेस पेज बनाना वैसे बहुत टफ नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो कि आप खुद भी जब आप करोगे तो खुद भी, या फिर मैं तो ये सलाह दूंगा कि किसी एक्सपर्ट को आप पकड़ना, अदरवाइज फिर आप करोगे आधा अधूरा होगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप किसी सादे पेज पे कुछ लिखना हो तो ज़्यादा आसान होता है, अगर पहले से उसमें कुछ लिख दिया गया है तो उसको मिटा के एक डबल वर्क होता है, रीवर्क हो जाता है, डबल वर्क हो जाता है वो। तो किसी एक्सपर्ट से आप करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फाइनली आपको बिजनेस जनरेट कर रहा है, आपके बिजनेस को काफ़ी वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। तो इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना चाहिए। इसमें ये कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आपको लीड जनरेट हो और डेली बेसिस पे हो, ताकि आप उससे पैसे अर्न कर सको। आपकी इनकम आएगी तो फिर आप जो काम कर रहा है बंदा, उसको आप पैसे दे पाओगे। ठीक है। अगर आप खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहोगे तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में आपका डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर उसको आप ट्राई ही नहीं करोगे। तो गूगल माई बिजनेस पेज लोकल बिजनेसेस जो भी हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और इसमें तो एडिशन के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मतलब आपका कुछ कमेंट आए उसके बाद फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें कि और भी कुछ एडिशन कर पाऊँ जो आपके कमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन कर रहा हो आपके बिजनेस के लिए या आपके लर्निंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए, तो आपके सेल्फ हेल्प के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इससे मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन आपके नॉलेज में, आपके बिजनेस में करता रहूँगा। टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।